नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मौसम विज्ञानी औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ये जो काले काले घुमड़ रहे बादलों को देखकर मौसम विज्ञानियों ने बारिश की आस लगाई थी, वो असल में वो बादल जो है वो पानी वाले नहीं हैं, वो सिर्फ दिखाने वाले हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं इसकी आपको एक वानगी देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये जो साइकिल है ये ऐसा क्यों जान पड़ रहा है कि पंचर हो गई है। और जिस सुनामी की बात कही जा रही थी वो सुनामी तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी बहुत कुछ नजर आने लगा है। वो क्या है थोड़ा आप सुनिए। और फिर मौसम विज्ञानी तो है ही है सब। अब देखिए चच्चा क्या कह रहे हैं। अब आप देखिए चच्चा कह रहे हैं, हमें भरोसा दिया गया था कि आपके समर्थक उम्मीदवारों को भी टिकट देंगे, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। हमने तो केवल 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन नेताजी ने कहा, मतलब मुलायम सिंह यादव ने कहा था 200 लेना, तुम 100 की क्या बात करते हो। इसके बाद मैंने 65 सीटों की लिस्ट अखिलेश को दी। बाद में संख्या घटाने को कहा गया, फिर मैंने 45 की लिस्ट दी, तो फिर कहा गया कि अभी भी ज्यादा है। फिर हमने जीतने वाले 35 प्रत्याशियों के नाम दिए, जिस पर बोला गया यह भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमने कहा जिसे सही लगे उसे टिकट दे दें, लेकिन अब मेरे खाते में केवल एक ही सीट आई है। इस पर भी हमने सब्र कर लिया। ये चचा शिवपाल कह रहे हैं, उन्होंने तो सब्र कर लिया, लेकिन उनकी टोली के लोग बेसब्र हो गए। आपको पता होगा सरोजनी नगर से शारदा प्रसाद शुक्ल और ऐसे ही कई नेता जो शिवपाल यादव के साथ जब उन्होंने नई पार्टी बनाई तो उनके साथ वो डटे रहे, खड़े रहे। वो लोग भाजपा का रुख कर रहे हैं, कुछ लोग, जिसमें शुक्ला जी का हमने आपको बताया ही। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए ये बादल किस तरह से गरज रहे थे, और इन गरजते बादलों को देखकर मौसम विज्ञानियों ने बरसने की आशा कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि वो दरअसल जो मौसम विज्ञानी है वो लुटियन के टीले पर बैठते हैं, और उस टीले पर बैठे लोग हमेशा काले बादल देखकर और गरजने वाले बादल देखकर उनको लग जाता कि नहीं बारिश होगी। लेकिन बारिश, राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो जो यादवों पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उस टिप्पणी पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस टिप्पणी को लेकर घमासान छिड़ गया है। और देखिए ओम प्रकाश राजभर सहयोगी हैं अखिलेश यादव के, और वो क्या क्या कह रहे हैं वो आप जाके थोड़ा गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं किसी के लिए भी उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है, इस तरह की टिप्पणी। तो और ये इधर टिप्पणी करते हैं, क्या उस टिप्पणी का बहराइच की उस बेलहा सीट से भी कुछ लेना देना है। वो सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में थी, उसे जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ले लिया और कहा कि ना, यहां पर सपा का प्रत्याशी उतरेगा। हालांकि आपको याद होगा कि संडीला में भी ऐसे कुछ हुआ था, जब सपा प्रमुख किसी और को बनाना चाहते थे और इन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब आप देखिए कि किस तरह का दर्द है जो अब शिवपाल यादव का छलक के आ रहा है। और शिवपाल यादव तो आप जानते ही हैं कि बड़े नेता हैं, बड़ा उसमें खेल खिलंदर हो सकता है। तो ये तो गठबंधन के एक साथी का हमने आपको बताया, बाकी साथियों का जो रवैया है उससे आप लोग परिचित होंगे, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम थोड़ा बात उस रालोद गठबंधन की करना चाहते हैं, जिस गठबंधन को लेकर जो सारी तस्वीर है वो बड़ी गुडी गुडी दिखाई जा रही है। अभी मैं कल ही सुन रहा था यशवंत देशमुख को, आप जानते हैं कि वो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2 टूक कहा कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी की कोई हवा नहीं है, कोई लहर नहीं है,
दो टूक में उन्होंने कहा। कितने मौसम विज्ञानियों ने तो अपना माथा पकड़ लिया होगा और उनको बड़ी नाराजगी होगी कि ऐसा कैसे यशवंत देशमुख कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ना, इनकी कोई हवा बयार नहीं है वहां पर। वहां अगर किसी की हवा है तो वो जयंत चौधरी की है। समाजवादी पार्टी की कौन सी हवा है वहां पे? मतलब जबरदस्ती लोग सपा प्लस करके दिखा रहे थे। अब जब समाजवादी पार्टी की कोई हवा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तब समाजवादी पार्टी क्या तीर मारेगी वहां? ये एक सवाल है। लेकिन इस पर लोग अगला सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं मारेगी, वो लोग तो मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो देखिए, मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन हर मेल मिलाप जो है वो फ्रूटफुल ही नहीं होता है। हर मेल मिलाप से ऐसा नहीं कि आप नेता ही बन जाते हैं। दरअसल हर मेल मिलाप किसी एक को ही नेता बनाता है। जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था तो बहन जी को ज्यादा सीटें मिल गई थी और समाजवादी पार्टी जो है वो सदमे में चली गई थी। तो अपना कहने का मतलब यही है कि हर गठबंधन जो है वो ऐसा नहीं होता है जैसा दिखाई देता है। मतलब अंगणित के लिहाज से जमीन पर वैसा नहीं होता है। और फिर देखिए कि किस तरह की प्रतिक्रिया वहां होती है और उस प्रतिक्रिया के बाद किस तरह की लामबंदी और घेराबंदी होती है। इसकी भी भनक ऐसा लगता है कि मौसम विज्ञानियों को है नहीं। देखिए, मौसम विज्ञानी क्या है ना कि अंगणित के अनुसार से चीजें बताते हैं और अंगणित से चीजें चलती नहीं है। जैसे आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के एक बड़े मौसम विज्ञानी हैं जो भाजपा से निकलकर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब उनका मौसम विज्ञान देखिए कि वो इधर से उधर भागकर चले गए, मतलब अपनी ही सीट छोड़कर दूसरी सीट पर चले गए। अब मौसम विज्ञानी हैं, उनको लगा होगा कि जहां खड़े हैं वहां भी जमीन दरक रही, तो चलो दूसरी जमीन ले ले। अब इस विज्ञान में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही रसाकसी शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको नया बता रहा हूं, ये तमाम खबरें हैं। जहां जहां टिकट बटा है, टिकट को लेकर जिस तरह की बगावत है, वो तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। और अंतिम बात, इसी के साथ मैं अपने विश्लेषण को विराम दूंगा, वो ये कि जितने विज्ञानी ये बता रहे हैं पश्चिम का, तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डालूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। आप पश्चिम की आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। पूरब की मैं बात करूं तो पूरब में जिस तरह से चंद्रशेखर बोल रहे हैं, उससे जिस तरह से मौसम विज्ञानी जो भाजपा से गए हैं वो बोल रहे हैं, और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर शिवपुरी छोड़कर जहूराबाद गए हैं, और जिस तरह से दारा सिंह चौहान मधुबन छोड़कर घोसी गए हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि तमाम मौसम विज्ञानी जो पॉलिटिकल मौसम विज्ञानी हैं, वो असल में औंधे मुंह गिर पड़े हैं और वो ये समझ गए हैं कि जमीन दरक गई है। इसीलिए दरकती जमीन को देखकर किसान याद आते हैं, लेकिन उन किसानों में वो लघु और सीमांत किसान किसी को याद नहीं आते हैं जिन्हें और जिनके लिए एक कानून लाया गया था, उससे इतर लोग चले गए क्योंकि उसमें कुछ और लोगों के हित थे। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बात सिर्फ उन मौसम विज्ञानियों की कर रहे थे जिनका विज्ञान अब उन्हें गड़बड़ाता दिखाई दे रहा है। तो वो एक अलग तरह का सिगुफा गढ़ रहे हैं, और वो ये कि भारी उलटफेर होने जा रहा है, उलटफेर होने जा रहा है। और मुझे तो संभावना ऐसी लग रही है कि कहीं 2017 से भी बड़ा आप ये कहिए कुशन भाजपा ना बना ले, और ऐसी स्थिति में मौसम विज्ञानियों का क्या होगा और उन दलों का क्या होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।